रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही पुतिन ने पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? वहां पे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे। पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो। तुम्हें तो काफिरों को मारना है, इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। क्यों बाज़-औक़ात इतनी जल्दी का शिकार हो जाते हैं दुनिया को ये अपना इमेज दिखाने के लिए कि जनाब हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे अब और किसी मिनिस्टर का बयान आ जाए, किसी पार्लियामेंटेरियन का बयान आ जाए, उसका स्टेटस वो नहीं है, उसका स्ट्रेचर वो नहीं है। अगर आपका डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह दे कि हम अमेरिका की वहाँ पे दहशतगर्दी को फैसिलिटेट करते रहे हैं, तो फिर दुनिया तो फिर तो हमें इन इकदाम इससे एक भी मरेगा कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री की जो है बड़ी हैवी लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं। क्या वो पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? कहा जा रहा है कि अगली 2 रातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया बहुत समझदार है। आपको जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी याद होगा, जब जनरल ज़िया ने एक मैच देखने के बहाने जाकर उधर कहा था कि हिंदू धर्म मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा और 57 इस्लामी मुल्क मौजूद रहेंगे। मुमकिन है पाकिस्तान भी ना रहे, लेकिन इस्लाम ज़रूर रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं रहेगा। ये बात उनको आज भी याद है। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो उनको नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जाहिर बात है उनके साथ हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये बुज़दिल है। वो भी आपने सुना है नेतन्याहू का भी इंटरव्यू, वो कह रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या दूसरे इस्लामी मुल्क ये बुज़दिल हैं। तो हमारा बुज़दिलाना जो है एक इमेज बन चुका, उसको वो देख रहे हैं और हमें छेड़ रहे हैं। हमारा कितना पानी बंद होगा तो हम फिर उसको ऐलान जंग समझेंगे और हमला करेंगे। पहले ही हमारा 35-36 हज़ार क्यूसेक पानी कम हो चुका है, झेलम में मजीद कम होने का खदशा है। हाउ लॉन्ग विल वी वेट ब्रिगेडियर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तो अभी जो इस सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पानी रोक लिए गए, ये इंडियन मीडिया है बेसिकली जो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी मैं वो जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट या बिल्कुल नहीं हो रहा। और इस वक्त पानी उन्होंने बिल्कुल रोका और ये नॉर्मल रूटीन का पानी रोकना है, क्योंकि उसका बगलियार डैम में किशन गंगा के अंदर इस वक्त गुंजाइश थी और ये जब अब बर्फ पिघलना शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पानी आता था और फिर इसी तरह से ये स्पिल ओवर होकर तो नीचे हमारे पास आया करता था। तो इससे पहले हमें डैम्स नहीं बनने देने चाहिए थे। उसका अलग डिबेट है जमात अरीशा और उनसे एसोसिएटेड जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज कह लें या रियलिटी कह लें। तो लिहाजा इस वक्त वो अपने नॉर्मल रूटीन का पानी जरूर स्टोरेज कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसको डाइवर्ट करना चाहा, जो कि इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है, जो लोअर बरंग के ऊपर हमारे 3 दरिया हैं उनके ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कैपेबिलिटी बनाने की अगर कोशिश की तो 6-7 साल लगेंगे, लेकिन 6-7 साल नहीं, ये 6-7 दिन के अंदर अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई मजीद डैम बनाने की कोई इख्तियार किया, कोशिश की, तो यस हमारे पास कैपेबिलिटी है। लॉन्ग रेंज होविट्जेस भी हमारे पास मौजूद है। हालिया दिलों में होने वाले जो मिसाइल टेस्ट है, हमारा अब्दाली जो 250 किलोमीटर मार कर सकता है, बंकर बस्टर के तौर पे यूज हो सकता है। और आज फतेह मिसाइल का टेस्ट जो हुआ है 120 किलोमीटर की रेंज है। ये तमाम वो रेंजेस हैं जो कश्मीर के अंदर ऐसे तमाम टारगेट्स को टारगेट कर सकता है कि जो कि डैम बनाने के लिए कोई भी एफर्ट हो, या फॉर दैट मैटर जिनके मेजर हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री वाइज। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि उन्होंने पानी रोक लिया है, ये इस वक्त कबल वक्त होगा कहना। हाँ, ये जरूर है कि इंडियन मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो एक किस्म का कमिटमेंट ट्रैप था जिसे मोदी बुरी तरह से फंसा जब उसने बिहार में जाके तकरीर की थी, तो अब डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसका जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जिसमें आपके जैसे सेन वॉइसेस को आने नहीं दे रहे, हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया, तो उन्होंने एक किस्म का
फेस सेविंग के लिए ये नैरेटिव गढ़ा है। वैसे ब्रिगेडियर साहब, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं जो आपको नंबर्स बता रहा हूं वो तो वापडा के आदाद व शुमार हैं, भारतीय मीडिया के नहीं है सर। जी देखें, इसमें पानी उन्होंने जरूर स्टोरेज करने के लिए इस वक्त रोका है, लेकिन क्या पिछले साल भी ये नंबर्स थे, उसको डबल चेक करने की जरूरत है। और इस वक्त अगर वो पानी रोकेंगे, से एग्जांपल ये कंफर्म होता है कि पानी हमारा रुक गया और नीचे से फसलों को, जो खरीफ की और रबी की फसलों को पानी मिलना था वो उस तरह का नहीं आ रहा, जो कि एक्सपर्ट्स बेहतर तौर पे जानते हैं, स्पेशली वापडा, तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी वाज़ेह किस्म की जो है वो स्टेटमेंट है कि एक्ट ऑफ वॉर होएगा अगर हमारा पानी रोका तो लिहाजा इस वक्त हम जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, उसको पूरा भरपूर मौका देते हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ दुनिया में हम जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन जंग, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन जंग, तीसरी तरफ एशिया में कशीदगी बढ़ाने की भरपूर कोशिश। आप भी सर थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डालिएगा कि पहले जब वर्ल्ड वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें तो वाज़े धड़े बन जाते थे कि ये मुल्क इस तरफ है, ये मुल्क इस तरफ है, दो ताकतें हैं इस तरह लड़ रही हैं। अब कुछ डिफरेंट लग रहा है, अब ऐसे लग रहा है कि इनको आपस में लड़वाते रहो ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। देखिए, अलाइड और एक्सिस के दरमियान में जंग थी जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 थी। अब जो है चूंकि इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुके हैं दुनिया जो है, तो उस सूरत में जो इंटरेस्ट है वो क्रिस क्रॉस करते हैं। तो लिहाजा अब इंगेज करके, कमिट करके आप अपने वो तमाम मकासद हल करते हैं जो कि आप 2 अजीम जंगों में देख चुके हैं। इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी एवोल्यूशन को देख रहा है। जो अमेरिका की सोल सुपर पावर की हैसियत थी वो भी रेलिगेट हो रही है इन फेवर ऑफ द यूरोप, मैं कहूंगा, या फॉर दैट मैटर रशिया दोबारा जो काफी हद तक ऊपर आ चुके हैं। चाइना की मिसाल आप ले लें, इकोनॉमिक जायंट है और इकोनॉमी जो है बेसिकली अब दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिक्टेट करेगी। तो आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त आपको मुख्तलिफ महाजों पर इंगेज करके आपकी जो टेंशन है उसको कमिट करके अपने मकासद को हल करने की कोशिश हो सकता है कि चाइना को भी पाकिस्तान के साथ एम्ब्रॉयल करके उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके ये बात कही है कि भारत कोई भी कदम उठाएगा हम उसके पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं रूस जैसा एक देश ऑलरेडी भारत के पीछे आ चुका है और कई देश जो है वो भारत के साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन तुर्की के अलावा तुर्की और चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। या तो वो न्यूट्रल है या फिर वो भारत के साथ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो ये बात पता चल गया है कि आने वाले दिनों में अगर युद्ध आगे की ओर बढ़ी तो फिर उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। और इंडियन आर्मी जो कि इतने दिनों से तैयारी कर रही है, जो कि लगातार पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भारत बदला नहीं ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर भारत इतना समय ले रहा है तो वो कुछ बड़ा करने वाला है। कहीं ना कहीं बड़ा करने में 2019 में उसने जो भारत का हिस्सा है कश्मीर को उसने बना लिया। कहीं ऐसा ना हो कि पीओके जो है वो पाकिस्तान अपने हाथ से गंवा दे, और यही पाकिस्तान को भी डर है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे रक्षा मंत्री, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर जितने भी बीजेपी की इस समय के लीडर हैं, जो भी इस समय के नेता हैं, उन्होंने सब ये बात कही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पीओके को लेकर हम रहेंगे। और एक तरफ अगर पीओके आया तो फिर बलूचिस्तान जो कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा है वो भी अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो कि लगातार टेररिज्म भारत में बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ सकती है और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है और रसिया के कदमों में जाके गिरा है कि रसिया जो है वो हमें बचाए, क्योंकि रसिया का सबसे अच्छा फ्रेंड इस समय पे भारत है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।